मिलेनियर हो या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल इंसान हो, लोग उसकी बात सुनेंगे, मानता हूँ उसकी बात सुनेंगे, लेकिन उससे गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो, महान बनने से पहले आम बनना पड़ता है ना। सो गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। डोंट किल मी। मछली को मारने से पहले एक बार सोच लेना भाई, उसको मारने से आपको क्या ही बेनिफिट हो जाएगा। अगर इंसानियत है तो वीडियो को फुल वॉच करना। सो डोंट किल मी भाई। मछली को मारने से पहले अगर आप में इंसानियत है, फीलिंग है कि आप मछली को मारते हो, तो ये भी ज़रूर याद रखना कि हम भाई जैसा पंच तत्व से बने वैसे उन लोग भी पंच तत्व से बने। आप मछली को मारते हो और उसको खाते हो तो उससे आपको सोचते हो कि कुछ लोग होते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी रहूँगा, मैं फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहूँगा। भाई बहुत कुछ चीज़ें खाने से जितने आप अपनी फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे, जीव को मारोगे, तो उससे सिर्फ आपको क्या ही बेनिफिट होगा और आप पाप के भोगी बनोगे। और हम कहाँ पैदा होते हैं ये हमारे वश में नहीं होता है ना, लेकिन हम क्या कर्म कर सकते हैं ये हमारे वश में होता है। तो जब इस सृष्टि का रचयिता जब हमको बनाया है, वो मछली तक नहीं खाता, तो हम क्यों खाते हैं भाई? हमारा कर्तव्य है, हम जिसको चोट पहुंचा सकते हैं उसका हम रिकवर कर सकते हैं, और जिसको हम पेन दे सकते हैं उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो हमारा हक भी नहीं बनता कि उसको चोट पहुंचाना चाहिए। जैसे कि कोई भी लड़का रोड पे चल रहा है, मान के चलो, और अगर हम किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। हमारे पास उसके रिकवर करने के लिए हम जो चाहे उसका उपयोग, डॉक्टर, मेडिसन, गोली दवा, पूरी हेल्प कर सकते हैं उसको रिकवर करवाने के लिए। और हम एक मछली को मार के उसको पेन दे रहे हैं और हम उसको रिकवर नहीं कर सक रहे, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सक रहे, उसका मेडिसन तक भी उसको प्रोवाइड नहीं कर सक रहे हैं जिससे वो सुरक्षित रह पाए, तो फिर हम जिसको रिकवर नहीं कर सकते, जिसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हमको उसको देखना चाहिए या फिर उसको पेन देना चाहिए। सिर्फ उसका कर्तव्य जो उसको बनाया है प्रकृति और भगवान ने, तो उसको निसंकोच होकर मार दे, फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मिल जाएगा हमको बहुत कुछ चीज़ें। प्रकृति देखो भाई, बहुत कुछ चीज़ हमारे पास रखी है ऑलरेडी पहले से। यहाँ पे क्या खाना चाहिए आपको, क्या नहीं खाना चाहिए। 84 लाख साल के बाद हमको मनुष्य शरीर मिलता है। आप इसका 2 तरीक़ों से उपयोग कर सकते हो। पहला, सांसारिक बंधन में जैसा हम रहते हैं वो तो आम बात है, लेकिन दूसरा भी उपयोग कर सकते हो इसका कि आप समाज परिवर्तन, ये सब कुछ चीज़ सही रास्ता दिखा सकते हो लोगों को। हमको वो ज्ञान पता है कि उसको कैसे छल से मारा जा सकता है, और उसको नहीं है। उसको सिर्फ ये दिखेगा कि मेरे को बचना कैसा है एक जीव को जो आप उसको मारते हो। शरीर पे लगी हुई चोट हमको दिख जाती है, बट अगर किसी को दूसरे को लगी हुई चोट हम पहुंचाते हैं तो क्या वो नहीं दिखता होगा उसको, जिसको आप चोट पहुंचाते हो, उसको मारते हो? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो भविष्य और भूतकाल तुम्हारे में वश में नहीं है, लेकिन वर्तमान हमारे कंट्रोल पे है कि हम वर्तमान में क्या गलती कर रहे हैं और क्या गलती नहीं करना चाहिए। तो समझो इस बात को। आज खा रहे हो मानता हूँ, तो छोड़ दो। जो जैसा आप करोगे वैसे ही आपको मिलेगा, और यही मिलेगा भाई। कुछ भी चीज़ करने से पहले ये सोच लेना कि आप किसी को चोट तो नहीं पहुँचा रहे हो, क्योंकि जैसा बोगे वैसे ही पाओगे। रावण जैसा किया था, सीता मैया को ले जा लिया था, निपट गया ना, क्या ही मिला उसको। वो सोचता हुआ कि अधर्म कर रहा हूँ तो बच जाएगा। धर्म की स्थापना श्री राम ने की ना, इसलिए अयोध्या बनाया ना। और अयोध्या बनाया कौन है? हमारे से नरेंद्र मोदी जी। तो जब हमारे जितने भी इंडिया में सर्वश्रेष्ठ लोग पहले थे, अभी कुछ % लोग हैं, जैसा हमारे नरेंद्र मोदी हो गया, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, इनकी लाइफ जर्नी को पढ़ के देख लेना। अगर इन लोग मछली सब कुछ चीज़ खाते होंगे तो मुझे बोलना, कमेंट में बोलना। देखो, एक सर्वश्रेष्ठ इंसान का चरित्र जैसा होता है वैसे ही लोग उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मिलेनियर हो या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल इंसान हो, लोग उसकी बात सुनेंगे, मानता हूँ उसकी बात सुनेंगे, लेकिन उससे गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो, महान बनने से पहले आम बनना पड़ता है ना।
आम परिस्थिति से लोगों को सही गाइड करते हो तो लोग आपसे प्रेरणा भी लेंगे और लोग आपके रूल को भी फॉलो करेंगे। ये हकीकत है। श्री राम एक राजा थे, एक मिडिल क्लास जैसे लोग रहते हैं, तो वैसे ही अपने आप को परिवर्तित किए ना, तो वैसे ही अपने आप को परिवर्तित करते हुए लोगों को बताए कि क्या सही है और क्या गलत, धर्म क्या है और असत्य क्या है। तो महान बनने से पहले आम बनना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। उस पर अंधेरा में जाके अंधेरा जैसा बन सकते हैं, उजाला में जाके उजाला जैसे प्रकाश बन सकते हो। जैसी संगति करोगे तो वैसी संगति आपको मिलेगी। तो वैसे ही आपको ये समझना चाहिए कि एक सर्वश्रेष्ठ इंसान का जैसा चरित्र होता है, तो वैसे भी लोग उसी के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे इंडिया में सर्वश्रेष्ठ नरेंद्र मोदी जी, उनका चरित्र ऐसा है कि वो मछली या तो फिर मटन वो नहीं खाते थे, तो हम क्यों खाते हैं भाई? क्यों खाते हैं हम? क्या मिल जाएगा हमको? क्यों आप सोचते हो कि बहुत स्ट्रांग बन जाओगे आप और पाप के भोगी बनोगे? तो समझो इस बात को, वर्तमान आपके हाथ पे है। वर्तमान में भी आप वो गलती मत करो जो आज तक भूतकाल में भी करोगे। तो वासुदेव श्री कृष्ण ने भी बोला है, अगर कोई भी जीव या जानवर, मछली को ले लो, अगर मछली हमको खा जाती है तो वो पाप की भोगी नहीं बनेगी, लेकिन हम अगर उसको मारेंगे तो हम पाप के भोगी बन सकते हैं। क्योंकि देखो, मछली को उतना ज्ञान नहीं होता जितना हमें ज्ञान होता है ना। तो समझो इस बात को, वर्तमान आपके हाथ पे है, तो वर्तमान में आप जो गलती कर रहे हो वो गलती को बंद कर दो। मछली वाला को मैंने देखा, मछली पकड़ रहा था, वो खाते क्यों है मछली को? तो वो बोलता है कि स्वाद के लिए खाते हैं। वाह, इतना सी परिस्थिति है अभी की जनरेशन की कि उनको पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहले के जो ओल्ड लोग, जो पहले के लोग थे ना, तो उनको लगता था कि अंडा मछली सब कुछ चीज़ खाने से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लेकिन मैंने अपनी लाइफ की रियल जर्नी पे इनको देखा है कि ये तो और ज़्यादा कमज़ोर दिखे। भाई स्ट्रॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आप वीर से हो सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वीर से हो सकते हो। गाड़ी पे पेट्रोल ही नहीं है ना, तो फिर गाड़ी चलेगी ही नहीं। समझो इस बात को। और ये वीडियो उस भाई के साथ जरूर शेयर करना जो मछली को मारता है और काट के खाता है, तो उसको भी ये फील होगा। और जिसको वो मार रहा है तो उसको भी क्या फील होता होगा जैसा आप उसको मार रहे हो। अपने आप में लगी हुई चोट क्योंकि हर किसी को दिख जाता है ना। तो समझो इस बात को, वो भी एक जीव है, उसका भी हार्ट है, उसको भी फील होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।